गाइस मैं यहाँ पे मेट्रो में बना रहा हूँ ये वीडियो। अगेन इस वीडियो में कोई भी फैंसी कट या फिर कुछ भी नहीं होने वाला। मैं डायरेक्टली तुम्हें बताने वाला हूँ क्या मैं करता हूँ और क्या तुम कर सकते हो। सबसे पहले मेरा नाम है आशीष और मैंने 10th क्लास में 94% स्कोर करा था और क्लास 12th में 93 अप्रॉक्स और साथ ही साथ सीयूटी में 828 आउट ऑफ 1000 आए। मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा फील हो सके कि हाँ तुम एक रिलायबल बंदे से बातें सुन रहे हो। इस वीडियो को बिल्कुल नॉर्मली समझ सकते हो कि ये 1-to-1 कन्वर्सेशन है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सिर्फ, मैं बस अपना मेथड शेयर करने वाला हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके कि आखिर मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ और शायद तुम्हें कुछ ऐसा अच्छा लगे जो कि शायद तुम खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। ओके, पहला टिप है और मैं इसे अपनी नोटबुक के साथ समझाना चाहता हूँ क्या कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैथ्स के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे पास दो नोट, पहले तो ये जिसमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, लाइक उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होता है या फिर कुछ भी होता है तो मैं इसमें राइट कर लेता हूँ, जो भी फॉर्मूला होता है या फिर कुछ भी होता है। और दूसरा ये प्रैक्टिकल बुक है जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक बीच में लाइन खींच रखा है। देखो सबसे पहली बात, अगर तुम बोर्ड्स के लिए तैयार कर रहे हो इस वाले पर्टिकुलर लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम सीयूटी या फिर आईपी मैट जहाँ पे पर्टिकुलरली एमसीक्यू के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो फिर तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो पेज को। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके कर सकते हो। मतलब फर्स्ट वाला टिप यही था कि दो नोटबुक्स बना लो जिसमें पहला एक कॉन्सेप्ट का होगा और दूसरा एक प्रैक्टिस का होगा। और जैसे मैं बात करूँ अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे तुम्हें थियोरी भी पढ़ना पड़ता है और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ तुम क्वेश्चन से समझ सकते हो। और मान लो मैंने यहाँ पे एक थ्योरी लिख रखा है और उसी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन होगा या फिर सिंपल सा एग्जांपल होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब वहाँ पे मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी, कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस चीजों के लिए मेरे पास ये रजिस्टर है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर इसके यूनिक सोल्यूशन है, मल्टीपल सोल्यूशन है या फिर उसके नो सोल्यूशन है, तो उसमें पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है। तो फिर मैं नॉर्मली थ्योरी के हिसाब से वो कंडीशंस लिख दूंगा, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल लिख दूंगा इक्वेशंस के साथ। लेकिन वही जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे कोई वैल्यू निकालनी है या फिर कुछ अलग ही फॉर्मेट में दे रहे तो फिर मैं उसे प्रैक्टिस रजिस्टर में लिखना प्रेफर करूंगा। और जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, एक रफ कॉपी हमेशा अपने पास रख लेना ताकि उसके ऊपर तुम अपना सारा काम कर सको। अब मैं बात करता हूँ अगले चीज की जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस रजिस्टर तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है। जैसे यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन वो है जो कि जब भी मैं प्रैक्टिस करूंगा इस कॉपी को मैं खोल के क्वेश्चंस को देखूंगा तो ये सारे क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैं दोबारा से सॉल्व करने वाला हूं। और देखो स्टार की जगह पे तुम डबल टिक कर सकते हो, डबल टिक पे छोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स ये इंसान है तो तुम्हें ब्लॉक नहीं करने वाला। थर्ड पॉइंट है अपना लॉजिक और प्रॉब्लम पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे फॉलो करते हो ना तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। जैसे मैं समझाता हूँ आखिर क्या है इसमें। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने जैसे यहाँ पे एल लिख रखा है, मतलब लॉजिक, ठीक है, लॉजिक 1 यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, ये आखिर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, उस हिसाब से मैंने इसको पूरा कर रखा है। और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 सेकंड का होगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रखा है ताकि इन फ्यूचर जब मुझे इस कॉपी के साथ रिवाइज करना हो तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और दूसरा प्रॉब्लम पॉइंट, मतलब मानो कि कुछ क्वेश्चन को तुम देख रहे होगे जो तुम्हें स्टार्टिंग में एकदम खतरनाक सा लग रहा होगा, हमारे मन में जो भी थॉट्स चल रहे थे इस क्वेश्चन को लेके कि ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। और एक और बात है, जब तुम ये प्रॉब्लम पॉइंट लिखने जाओगे ना तभी तुम्हारा हद से ज्यादा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगेन मेट्रो आ गई, वेट, वैसे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो गाइस, अब फोर्थ पॉइंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर तुम इसे फॉलो करते हो ना तो तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे अगर तुम इसे फॉलो करते हो। तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दी, अगर कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, उसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉमन मिस्टेक। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या था कि ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर 3x है, यहाँ पे x की एक्चुअल वैल्यू 3x है और y की वैल्यू क्या है 5 है, इस तरह से। सो जो भी कॉमन मिस्टेक होता है तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो, उस पर सर्कल लगा के, ताकि इन फ्यूचर तुम्हारे दिमाग में वो गलतियाँ रहे और जब वो एग्जाम का टाइम हो तो फिर तुम वो सेम गलतियाँ रिपीट ना करो। ओके, ये पॉइंट है अपना फोर्थ वाला। अब इसके आगे फिफ्थ पॉइंट है, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट है और थोड़ा फालतू सा पॉइंट हो सकता है, तुम्हें लग सकता है ये क्या ही बोल रहा हूँ मैं। जैसे कभी भी तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या फिर तुम्हें फील होता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अपने एग्जाम में आने की, तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम उसे लिख सकते हो कॉन्सेप्ट बूस्टर। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लिखते हो तो तुम्हारे मन के अंदर वो चीज आता है कि शायद ये क्वेश्चन हार्ड होगा इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जगह पे अगर तुम लिखते हो कॉन्सेप्ट बूस्टर तो तुम्हें एक बार को लगता है कि हाँ इसको पढ़ने के बाद मुझे शायद कुछ नॉलेज आएगा।
तो हाँ, अगर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगह पे कॉन्सेप्ट बूस्टर लिखते हो ना, तो तुम्हें एक फीलिंग होगा कि हाँ यहाँ पे तुम कुछ सीखने वाले हो, ना कि कुछ डरावना सा क्वेश्चन है वो। और साथ ही साथ जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है और इन फ्यूचर तुम्हें उसको रिवाइज करना है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर सिंपली लिख दो ईजी है। इससे तुम्हारे मन का बोझ बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इजीली तुम उस क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी बस सारे मेन पॉइंट 5 ही थे, बाकी सारे क्लिशेस पॉइंट है। बहुत सारे बुक्स के पीछे मत भागो, तुम एक या दो बुक को करो लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स करो। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है, ओके, एक लास्ट पॉइंट है मेरा, कि मान लो कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट है वो एक टीचर से समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ उसी टीचर को लेके सारी चीज पढ़ने वाले हो। हाँ, वो केमिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि शायद वो टीचर सही से समझा नहीं पा रहा, तो वहाँ पे तुम किसी और टीचर से जाके पढ़ सकते हो। ओके, मैं बोलता हूँ ये लास्ट पॉइंट है अपना। चाहे वो सब्जेक्ट कितना भी ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ ना कुछ थ्योरी होती है, सभी थ्योरीज को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सकती है। जैसे अकाउंट्स के केस में कुछ सेक्शंस होते हैं या फिर कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हारे सीयूटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन सारे सेक्शन को तुम एक पेज पे लाके लिख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब भी तुम्हें उसे पढ़ना होगा या फिर याद करना होगा तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। बाकी अगर तुम्हें चाहिए कि मैं ही प्रोवाइड करता हूँ उस चीज को, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें बिजनेस स्टडीज के रिलेटेड या फिर इंग्लिश के रिलेटेड या फिर फिजिकल एजुकेशन और अकाउंट्स का थोड़ा बहुत मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर इन फ्यूचर अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, मैं वहाँ पे शायद मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा होगा, तो फिर तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आखिर क्या है क्या नहीं। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही था। होप से इस वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा या फिर कुछ पॉइंट अच्छे लगे होंगे, तो तुम खुद से फॉलो कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।